हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय मीन राशि के दर्शकों, 1 अगस्त 2026 तक क्या आपको ऐसा मिलने वाला है? क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह राहु महाराज के बारे में कि राहु आपके ठीक द्वादश भाव पर अपने ही नक्षत्र अर्थात सतविषा में चल रहे हैं। काफी लोगों को उत्तम प्रभाव भी पड़ रहा है, वहीं पर काफी लोगों को परेशानी भी इस नक्षत्र से हो रही है, क्योंकि राहु जो है ना इस समय साम्राज्य किसका चल रहा है? राहु का साम्राज्य चल रहा है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए कि 1 अगस्त तक यही राहु आपको क्या पॉजिटिव फल देने वाले हैं, क्या निगेटिव फल देने वाले हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे, सबसे प्रथम ये चर्चा करेंगे कि राहु का जब से ये नवंबर के महीने से राहु अपने ही नक्षत्र सतविषा में चल रहे हैं और नवंबर से आपके जीवन पर अचानक से कुछ लोगों के अच्छा भी हो रहा होगा कहीं, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। एक एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, राहु कहाँ पर है? आपके द्वादश भाव पर है। नवंबर के महीने से आपके साथ में जो घटनाएं घटित हो रही होंगी वो कौन कौन सी घटनाएं हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है ना अचानक से आपको आर्थिक स्थिति का बहुत ज्यादा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा डगमगाई होगी और साथ ही साथ हेल्थ इशू यानी शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत ज्यादा चल रही होगी। हेल्थ से संबंधित परेशानियां जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी, जैसे फीवर आ जाना, और एक चीज जोड़ों का दर्द, हड्डी से रिलेटेड रोग, ये हो सकता है आपको परेशान कर रहा हो। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम जो प्रभाव और राहु महाराज का आपको देखने को मिल रहा होगा। व्यय खर्च लगा होगा, अर्थात पैसा आपका आ रहा होगा लेकिन आपका दिखाई नहीं दे रहा होगा पैसा हमारा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, अर्थात व्यय खर्च लगा हुआ होगा। व्यय खर्च हम उसको बोलते हैं जो पैसा, जैसे ये फोन है इसमें हमने पैसा लगाया है तो ये हमारे पास है, ठीक है, तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जो पैसा हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे कि कोर्ट कचहरी में जा रहा है, पुलिस थाने में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, जो हमें हाथ में तो आया लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया पैसा, उसको कहते हैं व्यय खर्च। तो संभवतः ही आपका व्यय खर्च इस तरीके से हो सकता है आपका लगा हो। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि आलस्यपन, अर्थात आप अपने आलस्यपन आपको बहुत ज्यादा सताए रहा होगा इस समय। किस तरीके का? जैसे काम में करते करते अचानक से आंखों में दर्द होना, फिर सोचते हैं चलिए बाद में करते हैं, अभी छोड़िए, और हेल्थ इशू के कारण आपको और ज्यादा आलस्य जो है इस समय देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ हो सकता है कि नवंबर के महीने के बाद से आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हुआ हो, बाथरूम से फिसल जाना या बाइक से गिर जाना या सीढ़ी से फिसल जाना, तो हो सकता है इस तरीके का आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है हुआ हो। अब देखिए, राहु द्वादश भाव पर बैठे हैं, अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, अपने मित्र की राशि में चल रहे हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लेनेट जब अपने देने पर आता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और जब लेने, राहु महाराज क्या है, पहले लेते हैं आपसे फिर आपको देते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है ना, और भी राहु महाराज आपके भाव देख रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अब चतुर्थ भाव को देखने की वजह से जो आपको प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिल रहा होगा वो सबसे पहले माता की हेल्थ से रिलेटेड, यानी कि माता जी की आपकी हेल्थ, तबीयत नहीं ठीक चल रही होगी या फिर उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त ही नहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ सुख में जिस तरीके से सुख मिलने चाहिए उस तरीके से आपको सुख भी नहीं प्राप्त हो पा रहे होंगे। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीज आपने ली होगी तो हो सकता है उसमें भी कोई विवाद चल रहा हो, या फिर आप अधूरा वो आपका कार्य पड़ा हो, जैसे मकान बनवाने की सोच रहे थे तो अधूरा का अधूरा ही पड़ा हुआ है, काम रुक गया तो रुक गया। इस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही होंगी। मित्र यारों से धोखा आपको प्राप्त हो रहा होगा अचानक से, और कोई भी मित्र यार आपका सहयोग भी नहीं कर रहा होगा, ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि हृदय से संबंधित रोग या कष्ट आपको परेशान कर रहे होंगे। षष्ठम भाव पर केतु महाराज का पहरा आपके है, जहां पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। अब यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिल रहा होगा, कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे होंगे, यानी कि हो सकता है कि आप जो है EMI अपनी पे ना कर पा रहे हो, इस समय पर लोन आप करवाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा होगा। नौकरी से संबंधित परेशानियां, जहां प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वहां पर परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी, ये प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में
षष्ठम भाव पर आपके केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को इस समय पर मिल रही होगी कि यहाँ पर शत्रु बहुत ज्यादा प्रबल हो रहे होंगे और शत्रुओं को आप मात नहीं दे पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से राहु महाराज अर्थात पंचम दृष्टि और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगली दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके 8th हाउस अर्थात आपके मृत्यु भाव डेथ स्थान को देख रहे हैं, जिसके कारण आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, इस तरीके का भी प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कोई भी कार्य कर रहे होंगे आप जिसमें सिर्फ रुकावट के अलावा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, रुकावट का ही सामना आपको इस समय पर करना पड़ रहा होगा, ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं कि आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में हैं तो बहुत ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा नुकसान आपको इस समय पर देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा, कोई केस आप पर हो गया हो, तो ये प्रभाव राहु का अचानक से अपने ही नक्षत्र अर्थात शतभिषा में चलने के कारण इस तरीके की परेशानियां आपको लगभग देखने को मिल रही होंगी। अब ध्यान से सुनिए, राहु आपको 1 अगस्त तक क्या देंगे वो पहले समझिएगा। देखिए 12वें भाव पर है सबसे पहली चीज, आप पर कोई कोर्ट कचहरी केस आप पर चल रहा है, उसमें यही राहु आपको विजय दिलवाएंगे, ये लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि राहु पहले लेते हैं फिर देते हैं। उसी के साथ ही साथ में जो आपका व्यय खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ आपको दिखाई नहीं दिया, वह पैसा आपका ब्याज समेत सूद समेत यही राहु आपका वापस करवाएंगे। यहाँ पर विशेषकर आपको सस्पेंशन बनाकर चलना होगा, क्योंकि राहु जो है ना तभी देते हैं जब इंसान धैर्य बनाकर चलता है, और जब धैर्य बनाकर इंसान नहीं चलता है तो उसे कहीं ना कहीं कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप सस्पेंशन अपने जीवन में बनाकर चलिए, अपने जीवन में धैर्य बनाकर चलिए, तो यही राहु 1 अगस्त तक आपका जितना भी खर्च हुआ यही आपका सब सूद समेत आपको वापस करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, राहु आपको प्रेजेंट टाइम में क्या दे रहे हैं, आलस दे रहे हैं, तो आलस को आप एक अपने आलस उसको कहते हैं आप अपने धर्म का, अपने कर्म का पालन नहीं करते हैं। जो आपका जो इस समय पर कोई कार्य आपका होगा वो करने को होगा लेकिन आप उसको इग्नोर किए हैं, तो अर्थात आप धर्म का पालन अपने नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं आलस्यपन। तो आलस इस तरीके का आपको जो आलसपन आपको आप घेरे बैठे हैं तो इसको आप इग्नोर करिएगा, आलसपन को बिल्कुल ही आप इग्नोर करिए और काम पर हमेशा ही फोकस बनाकर रखिए, जिससे आपको और अच्छा लाभ आपको होगा। चतुर्थ भाव पर तो यही राहु आपको वाहन कोई या तो 1 अगस्त से पहले कोई वाहन ले पाएंगे, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे छोटी मोटी या बड़ी, या कोई घर आपका जो अधूरा बना पड़ा था वो घर पूरा बन सकता है, या नया घर आप लेने की सोच रहे थे तो संभवतः ही वो आप ले पाएंगे। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपके 6ठम भाव पर जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी EMI एक साथ में ही आपकी पे होंगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। यहाँ 6ठम भाव पर थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर 6ठम भाव पर राहु महाराज आपके दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर केतु महाराज बैठे, तो शत्रुओं से सावधान आपको आगे भी रहना होगा। 8ठम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन यही राहु आपका निकलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में अचानक से किसी तरीके से कैसे भी, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ आसमान से धन बरसता है, लेकिन एक रास्ता, क्योंकि खोज का ग्रह कोई और नहीं वो स्वयं राहु महाराज है, तो आप यहाँ पर एक ऐसी खोज भी आपको प्रदान करवाएंगे यही राहु 1 अगस्त तक, कि जिससे आपका जितने भी परेशानियां चल रही वो सारी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में जो आपको आपकी हेल्थ से संबंधित समस्याएं चल रही है, कोई रोग है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, साथ ही साथ फॉरेन से भी उत्तम अच्छा लाभ होगा। अब राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर 7 बार सर से एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए, इससे राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ओम राहु नमः इस मंत्र का जप करिए, अगर आप हमसे जप करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में शिवलिंग पर 1 लोटा जल जो है नियमानुसार आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और सस्पेंशन बहुत जरूरी है, सस्पेंशन बनाकर चलिए और सात्विक भोजन करिए, नॉन वेज, अल्कोहल इन चीजों का बिल्कुल सेवन ना करिए, स्मोकिंग इन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करिए, ये करने से राहु और ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु से कामना करते हैं, राहु महाराज से विनती करते हैं कि आप पर राहु महाराज की कृपा अच्छी इसी प्रकार से बनी रहे और राहु आपको उत्तम से उत्तम अच्छा से अच्छा फल प्रदान करें। आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।